जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। 26 मई को कन्नड़ में आयोजित गवर्नमेंट एट और डोर स्टेप कार्यक्रम। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र सरकार 26 मई को कन्नड़ में शासन आपदारी कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में 1.5 लाख नागरिक आएंगे और इस स्थान पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने नागरिकों से इस बात का लाभ उठाने की अपील की है की सभी जांच निःशुल्क की जाएगी। लक्ष नागरिकांना या कॅम्पमध्ये 26 तारखेला कन्नड येथील आयोजित होणाऱ्या कॅम्पमध्ये शासकीय योजनांचा विविध शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे। त्यामुळे सर्व आपले नागरिक जे आपले आपले शासकीय जे कार्यालय आहे त्याच्याशी संपर्क करतील आणि 26 तारखेला या शासकीय योजनांच्या लाभासाठी तिथे कन्नड येथील कॅम्पमध्ये उपस्थित राहतील। यासोबतच नागरिकांचे स्वास्थ्य ची चेकिंगसाठी आपण कन्नड येथे 26 तारखेला आरोग्य चेकअप आरोग्य शिबिरचं पण आयोजन केलेलं आहे। याच्यामुळे 26 तारखेला कन्नड येथे जितके आपले नागरिक येणार आहे त्याच्या आरोग्याची पूर्ण तपासणी केली जाणार आहे आणि त्यांना हे 18 जे ब्लड नमुनेचे जे तपासणी आहे ते करून आणि शारीरिक तपासणी करून त्याच्या आरोग्यविषयक जे सल्ला आहे पुढील ते पण दिली जाणार आहे। त्यामुळे सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की 26 तारखेला कन्नड येथे आयोजित होणारा शासन आपले दारी या कॅम्पमध्ये आपण स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे आणि शासकीय विभागामार्फत दिली जाणारी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। डेमोक्रेट्स और देशभक्तों को अब दिल्ली में नहीं बुलाया जाएगा। संजय राउत। एक तानाशाह हमेशा दृढ़ होता है। तानाशाही लोकतांत्रिक तरीके से पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देती। वे लोकतांत्रिक तरीकों से उठी आवाजों को कुचल देते हैं। आखिर क्या है विपक्षी पार्टी की मांग? उद्धव ठाकरे ने कल अच्छा स्टैंड पेश किया। हम विपक्षी पार्टियां नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम डेमोक्रेट हैं और जो देशभक्ति का विरोध करते हैं वे शासक हैं। हम नए संसद भवन के विरोध में नहीं है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पास वह अधिकार होता है। राष्ट्रपति और संसद मिलकर आगे की सारी प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमने केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री का उद्घाटन करने का फैसला किया है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह देश के संविधान पर हमला करता है। प्रधानमंत्री को स्वयं द्रौपदी मुर्मू को इस समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करना चाहिए। डेमोक्रेट्स और देशभक्तों को अब दिल्ली में आमंत्रित नहीं किया जाता है। चमचे चाटने वाले मोदी के भजन मंडल में शामिल होने वाले कहलाते हैं। अगर आप राष्ट्रपति को फोन नहीं करते हैं तो ठाकरे का जिक्र क्यों करते हैं? राष्ट्रपति संसद के प्रमुख होते हैं और आपके प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। यदि आप राष्ट्रपति से बात नहीं करते हैं तो हम जैसे लोगों की क्या स्थिति है? पंक्तियों में बहुत से लोग बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं, वे चल रहे होंगे। बाला साहेब ठाकरे ने कभी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, उन्होंने भूमिकाओं का विरोध किया। देवेंद्र फडणवीस से बाला साहेब को सीखने का यह हमारे लिए बुरा समय नहीं था। उन्हें अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। बाला साहेब ने कभी बेईमानी नहीं की। वे कहते थे कि देशद्रोहियों को भगाओ। देशद्रोहियों की गाड़ियां चला रहे थे देवेंद्र फडणवीस का क्या समय आ गया है? प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, लोकतंत्र के लिए काम करने आए हैं, लेकिन उन्हें हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में भी सोचना चाहिए। लोग यहाँ सपनेनाथ और नागनाथ की पूजा करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अध्यादेश आ रहा है, हमारे पास संख्या है। उभारलाय त्याचा उद्घाटनाला विरोध नाहीये।
पण त्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये देशाच्या राष्ट्रपतींना सामावून घेतलं पाहिजे. कारण राष्ट्रपती, एक आदिवासी महिला जी राष्ट्रपती पदावर बसलेली आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती आणि संसद मिळून लोकशाही आणि पुढल्या सगळ्या प्रक्रिया सुरू होतात. पण आपण फक्त एक पॉलिटिकल इव्हेंट, राजकीय उत्सव साजरा करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी त्याचं उद्घाटन करावं असं भाजपने ठरवलं असेल तर ते चुकीचं आहे. आमचा मुद्दा हा संविधानिक आणि नैतिक आहे. नवीन संसद भवन उभारला, आनंद आहे. त्याचं उद्घाटन होतं हे आनंद आहे. पण या निमित्तानं पुन्हा एकदा देशाच्या घटनेवर, देशाच्या संविधानावरती हल्ला होतो, याला आमचा विरोध. प्रधानमंत्री 3 देशाच्या दौऱ्यावरून परतले असं आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यातला एक देश पपुआ न्यू गिनी, तिथे जाऊन आले. आश्चर्यकारक देशात ते जाऊन आले. प्रधानमंत्र्यांनी आता या विषयामध्ये लक्ष घालावं आणि स्वतः राष्ट्रपती भवनात जाऊन द्रौपदीजी मुर्मू यांना आमंत्रित करावं त्या संपूर्ण सोहळ्यासाठी आणि या वादावर पडदा टाकावा, अशी आमची भूमिका अत्यंत संयमाची आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणतायत उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत 2 तास थांबत नाहीत, त्यांना कोणी दिल्लीत बोलवलं. काल त्यांनी टीका करताना काल वक्तव्य केलं. नाही, लोकशाहीवादी आणि देशभक्तांना दिल्लीमध्ये हल्ली बोलवतच नाही. जे चमचे असतात, जे चाटुगिरीकार असतात, जे फक्त मोदींचं भजन मंडळात सामील झालेले असतात, त्यांनाच बोलवलं जातं. जर राष्ट्रपती, काल त्यांनी टीका करताना काल वक्तव्य केलं. नाही, लोकशाहीवादी आणि देशभक्तांना दिल्लीमध्ये हल्ली बोलवतच नाही. जे चमचे असतात, जे चाटुगिरीकार असतात, जे फक्त मोदींचं भजन मंडळात सामील झालेले असतात, त्यांनाच बोलवलं जातं. जर राष्ट्रपतींनाच बोलवलं नाही तर आमचा काय तुम्ही उल्लेख करा. हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपतीच्या संसदेच्या प्रमुख आहे देवेंद्रजी, अहो त्यांनाच बोलवलं नाही आहे तुमच्या प्रधानमंत्र्यांनी. ज्यांच्या सहीनं संसद सुरू होते, ज्यांच्या अभिभाषणानं संसद सुरू होते, लोकशाहीच्या भूमिका त्या ठरवतात, संविधानाच्या प्रमुख आहेत आपल्या राष्ट्रपती. जर तुमच्या प्रधानमंत्री मोदींनी राष्ट्रपतींनाच बोलवायला नकार दिलाय तर आमच्यासारख्यांची काय अवस्था आहे. बाकी न बोलवता जाणारे, पंक्तीमध्ये बसणारे खूप लोक असतात, ते चालले असतील. पंक्तीला बसणारे लोक असतात ना. मातोश्री आणि नात्याबद्दल ते पण काल उद्धव ठाकरेंनी ज्या प्रकारे वक्तव्य केलं त्यावर देवेंद्र फडणवीस नाही, त्यांनी काही बोलू द्या. बाळासाहेबांनी त्यांचा आयुष्यभर विरोध केला, त्यांना आता मातोश्रीवर माननीय बाळासाहेबांनी कधीही कोणत्या व्यक्तीला विरोध केला नाही, काही भूमिकांना विरोध केला असेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आम्हाला बाळासाहेब शिकण्याची अद्याप आमच्यावरती वाईट वेळ आलेली नाही. त्यांनी त्यांच्या पक्षाविषयी बोलावं. बाळासाहेबांनी कधी बेईमानानं सुद्धा मांडीवर घेतलं नव्हतं. गद्दारांना लाथा मारून हाकलून द्या असं सांगितलं होतं. पण देवेंद्र फडणवीस त्याला गद्दारांच्या गाड्या चालवत होते बाजूला बसून. काय त्यांच्यावर वेळ आली आहे. बोलिए, सर हिंदी में आप बताइए. हिंदी में जानना चाहिए. प्रधानमंत्री 3 देशों का दौरा करके आज टर्की वापस लौटे हैं, जिसका उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो ताकत है वो विदेश में देखने को मिली, जहां पूर्व प्रेसिडेंट. अरे भाई, प्रधानमंत्री जी 3 देशों का दौरा करके वापस आए, स्वागत है उनका. हमारे देश में वापस आ गए हैं प्रधानमंत्री, अपने खुद के देश में आ गए हैं. वो गए थे पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में जाकर आए. आश्चर्यकारक देश है, बहुत जाकर आए, आनंद है. अब आए हैं भाई, लोकतंत्र की बात करते हो प्रधानमंत्री जी, तो जरा हमारे देश के लोकतंत्र का भी ख्याल रखिए. सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का. आप विश्व गुरु है तो लोकतंत्र के भी गुरु है. आश्चर्यकारक देश है, बहुत जाकर आए, आनंद है. अब आए हैं भाई, लोकतंत्र की बात करते हो प्रधानमंत्री जी, तो जरा हमारे देश के लोकतंत्र का भी ख्याल रखिए. सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का.
आप विश्व गुरु है तो लोकतंत्र के भी गुरु है। तो सबसे पहले जाकर राष्ट्रपति भवन में जाइए और द्रौपदी जी मुर्मू है राष्ट्रपति हमारी, उनको न्योता दीजिए। जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, आपने उनको नहीं बुलाया है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर हमला है। आप विश्व में जाकर लोकतंत्र की बात करते हो, अपने देश में तो लोकतंत्र का मुद्दा पड़ गया। आप जाइए, हमारा जो झगड़ा है वो न्यू संसद भवन से नहीं है, आप उनका उद्घाटन करिए। नया उद्घाटन अगर होने जा रहा है तो हमारा विरोध होने का कारण नहीं। आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, लोकतंत्र की प्रमुख है, संविधान की प्रमुख है। सर वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ताकत वहाँ देखने को मिली, यहाँ लोकतंत्र की ताकत नहीं देखने को मिली। क्या ये मोदी अब 20 पार्टी ये देखिए, ये एक ऐसा विषय है, पूरे विश्व में आप लोकतंत्र का डंका पिटने की जरूरत नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र मर चुका है और उसके लिए जिम्मेदार आज की सरकार है, आज की सरकार है। द्रौपदी जी मुर्मू तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आपने जब बिठाया था तो इतना जोर जोर से आपने ढोल पीटे थे, लेकिन अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है तो राष्ट्रपति का इन्विटेशन कार्ड पर नाम तक नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। उनका सम्मान होना चाहिए। एक राज्यसभा के चेयरमैन है, दूसरे तो संविधान के और लोकतंत्र के प्रमुख है, आप उनको नहीं बुलाते हो और लोकतंत्र की बात करते हो, ये कौन सा न्याय? देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है जिसमें कल की मुलाकात को लेकर केजरीवाल उन्होंने कहा है कि सापनाथ और नागनाथ एक साथ आ गए हैं। यहाँ सापनाथ और नागनाथ के लोग यहाँ पूजा करते हैं। आप हिंदुत्ववादी है ना, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में सांप और नाग की पूजा की जाती है, तो आपको उसमें दर्द होने की क्या जरूरत है? केजरीवाल आज से संगूल रखा जा रहा है। मुलाकात करने वाले हैं, केजरीवाल एनसीपी से मुलाकात अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग रहना चाहिए। सवाल ये है, राज्यसभा में आप भी हैं, राज्यसभा का जो गणित है, जो सिनेरियो है, वो टिकेगा क्या? सवाल ये है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। नागरिक बैंक जाने के बजाय पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए के नोट खर्च करते देखे जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह घोषणा की गई है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। जगह नागरिक इन नोटों से डीजल पेट्रोल भरने के लिए पंप पर बदहास हो गए। बैंक में कतार में खड़े होने की सेम काही नोटांचा वापर वाढलाय। हो, जेव्हापासून नोट बंदी अनाउन्समेंट केली ना तेव्हापासून वाढलाय। किती साधारणतः लोक दिवसभरामध्ये 15-20 हजार रुपये. 15-20 हजार. अच्छा, पूर्वी पूर्वी थोड्या कमी होत्या, 500-500 हजार यायच्या, पण आता नाही. तुम्ही काय असं कंपल्सेशन वगैरे नाही ना तुमचं? नाही. तर तुम्ही पेट्रोल भरून देतो तुम्ही? हां. तुमचं नाव आहे अमोल. बजाय 2000 रुपए के नोटों को भरकर पेट्रोल डीजल भरकर लेन देन में खर्च करते नजर आ रहे हैं। इससे नागरिकों का समय भी बचता है और काम भी होता है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा के बाद से पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए के नोटों की भारी मात्रा जमा हो गई है। इस बीच रिजर्व बैंक ने नागरिकों से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने की अपील की है और अगले 4 महीनों के लिए नोट बदलने की सीमा दी है। हालांकि बैंक और पेट्रोल पंपों पर नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।